अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको प्रायिकता के बारे में पढ़ाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन रह गए थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब पढ़ाए जाएंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे और जो इसके रूल होंगे वो भी बताए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। अब ये याद रखना आपको क्या दिया हुआ है कि न होने की प्रायिकता दी हुई है। देखो एक ही दिन न निगेटिव में है, न होने की प्रायिकता दी, यानी कि अगर जो हम इसको सांकेतिक भाषा में फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे ना होने को कैसे लिखेंगे, पी ई नोट लिखेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। अब इसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। अभी एक फॉर्मूला आपके पास है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी और प्लस में घटना के घटित न होने की जो प्रायिकता है उसका जोड़ कितना होगा, 1 होगा। अभी हमने लिखा कि पीई ये निकालना है कि एक ही दिन जन्मदिन जो है एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी ये निकालना हमें। तो इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे। और दिया क्या है हमें कि ना होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 0.99 और 2 है बराबर में कितना, 1। अब देखो जब भी कोई नंबर को हम उसकी साइड को चेंज करेंगे, अगर वो उसका निशान प्लस का है तो वो माइनस का होगा, अगर माइनस है तो प्लस का होगा। अब यहाँ 0.92 क्योंकि जुड़ा हुआ है, अब ये इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसको माइनस कर देंगे। तो ये लिखेंगे कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस के 0.992। इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने का तरीका क्या है, देखो किस तरीके से करेंगे। हमें 1 में से माइनस करना, तो कितना 0.99 और 2 माइनस करना, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे अपनी तरफ से और जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट लगे हुए हैं इतनी हमने यहाँ 0 बढ़ा लेनी है। 3 0 बढ़ा दी हमने, इसको माइनस कर दिया, 10 में से 2 गए, कितने बचे 8। और यहाँ कितने बचेंगे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और पॉइंट 0 में से 0 गया तो 0। तो 1 में से 0.992 जब माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.008। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो आंसर आया हमारा ये वाला, ये ये आंसर आया निकल के 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता निकालनी। तो दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होगा, इसकी प्रायिकता 0.008 होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है। यदृच्छाया का मतलब है रैंडमली, यानी कि ऐसे निकाली जाती है कि बिना देखे, ऐसे ही थैले में बिना देखे बॉल निकाल ली। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद जो आपके हाथ में आए वो लाल रंग की हो या लाल रंग की ना हो। जब देखो जो गेंद दी हुई है और फिर उसमें नहीं है, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एक रूल पूरे क्वेश्चनों के लिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाल गेंद दे दी, इसके अंदर कंचे दे दिए या मछली दे दी या सिक्के दे दिए, सबके लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम जो चीज दी हुई है उसको निकालेंगे और थ्योरी में लिखेंगे। एक थैले में लाल गेंद कितनी, 3, तो आप इसको लिखेंगे थैले में लाल गेंद, लाल गेंद बराबर का निशान लगाएंगे, कितनी है 3। याद रखना इस तरीके से करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर आप लिखो थैले में, उसी एक ही लैंग्वेज में एक ही सीक्वेंस में लेके चलना। थैले में लाल के बाद कौन सी आई, काली, इनको बाहर निकालो कि काली गेंद बराबर कितनी है, थैले में काली गेंद कितनी है 5। अब इसके अलावा लाल और काली के अलावा कोई गेंद है थैले में, नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कुल गेंद, पहले जितनी गेंदें दी हुई हैं उनको लिख लेंगे। लाल है लाल लिखेंगे, काली है काली लिखेंगे, हरी है हरी लिखेंगे, नीली है वो लिखेंगे। और लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कुल गेंद, यानी टोटल गेंद कितनी है हमारे पास, इनको ऐड करोगे। 3 + 5 बराबर में कितना आया हमारा 8। ये कुल गेंदों की संख्या हो गई। अब देखो सबसे पहला नंबर इसने क्या कहा कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद हो, तो आप लिखोगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की क्या लिखोगे, प्रायिकता। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, बराबर लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की, लाल की बात कर रहा तो लाल लिखेंगे हम, लाल गेंदों की
क्या संख्या, और अपोन में लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। देखो यहाँ पर जो अपोन में आएगा, हर बार इस तरह के क्वेश्चनों में टोटल नंबर जो आने वाले हैं वो कुल आएंगे। तो कुल गेंदों की संख्या, या क्या लिखोगे, कुल गेंदों की संख्या। अब आप देखोगे कि लाल गेंद कितनी है, हमने लिखा था थैले में कितनी गेंदें लाल, तीन, तीन लिख दिया। और टोटल गेंद कितनी हमारे पास है, अभी ऐड करके देखा 8। तो ये जो प्रायिकता आई लाल गेंद निकालने की, तो उसके चांसेस है 3/8। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसने कहा कि गेंद लाल नहीं है, तो आपने इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे, गेंद क्या नहीं है, कि हाथ में गेंद लाल नहीं है। लाल आप लिखोगे, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो जब ये ना की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे ऊपर लिखेंगे पहले कुल गेंद, और इसमें से माइनस कर देंगे लाल गेंद, क्योंकि ये यूं कह रहा कि लाल ना होनी चाहिए, लाल गेंद। और अपोन में कितना आएगा, अपोन में फिर यही देखो हर बार क्या बताया कि अपोन में आने वाला है कुल गेंद, यानी जोन सी भी चीज दी हुई है, गेंद दी हुई तो गेंद आएगा, कंचे दिए हुए तो कंचे आएगा। तो लाल गेंद हमारे पास, कुल गेंद कितनी है हमारे पास 8, और कुल गेंद अभी पीछे कितनी थी, देखो इसको एक बार, और यहाँ लाल गेंदों की संख्या कितनी थी, ये रख देंगे हम। तो लाल गेंद माइनस कर देंगे, क्योंकि इसने कहा कि लाल ना होनी चाहिए, तो जितनी लाल है उतनी माइनस कर देंगे। टोटल गेंद कितनी 8, 8 में से 3 गए, कितना है आंसर 5, और नीचे कितना आएगा 8। तो आप देखोगे कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता होगी, ये फॉर्मूला कुल गेंद माइनस में लाल गेंद माइनस कर दोगे, और अपोन में कुल गेंद। कुल तो 8 थी देखी जाए तो, कि 5 तो कौन सी थी, लाल कलर की 3 थी, और इसके अलावा ये वाली जो थी आपकी थैले में लाल गेंद और काली गेंद कितनी थी 5। तो आंसर तो 5 ही आना चाहिए था, लेकिन इसको लिखना इस तरह से है, जब इसने यूं कहा कि लाल ना हो, काली का जिक्र नहीं किया इसने, तो आप भी ऐसे लिखोगे, लाल गेंद के ना होने की प्रायिकता बराबर कुल गेंद माइनस के लाल गेंद। तो इसका मतलब क्या है, लाल गेंद को माइनस करेंगे, और फिर ये क्या आएगा निकल करके, हमारा ये निकल के आएगा, देखो कुल गेंद माइनस के लाल गेंद बटे में कुल गेंद 8 थी, लाल गेंद कितनी 3, तो इसका मतलब 5 बची, जो कौन से कलर की, वो लाल से अलग कलर की है। यहाँ काले कलर की थी तो काले कलर की कहेंगे, 5/8 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखेंगे, एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। जो जो चीजें दी हुई है उनको बाहर निकाल करके लिखेंगे हम। कैसे लिखोगे आप इसको, कि इसने कहा कि पहली चीज, डिब्बे में लाल कंचे, तो आप क्या लिखोगे, डिब्बे में लाल कंचे बराबर कितने 5, आपने लिख दिया ऐसे। उसके बाद इसने लाल के बाद किसकी बात करी, सफेद की, तो आप ऐसे लिखोगे, डिब्बे है तो डिब्बे ही लिखोगे ना, डिब्बे में सफेद, क्या लिखोगे, सफेद कंचे, और बराबर में कितना 8 है, तो आप 8 लिख दोगे। उसके बाद डिब्बे में कौन से कंचे हैं, क्योंकि सारे डिब्बे में ही है, डिब्बे में हरे कंचे बराबर कितने 4। अब इसके अलावा लाल कंचे 8 है, और 8 सफेद कंचे 8 है, लाल कंचे 5 है, और हरे कंचे 4 है। इसके अलावा डिब्बे के अंदर कोई कंचा नहीं है, तो अब आप क्या लिखोगे, डिब्बे में, ऐसे ही डिब्बे में कुल कंचे बराबर कितने हो गए टोटल, तो आप इन सबको पहले ऐड करके दिखाओगे। यहाँ 5 + 8 + 4, 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 और 4 कितने हो गए, तो 17 कंचे हो गए टोटल। क्लियर है बात। अब जो जो चीजें दी हुई है जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे। जब से सबसे पहली चीज यहाँ हमें दी हुई है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, देखो यहाँ से देखेंगे, इस डिब्बे में से कंचा यदृच्छाया निकाला जाता है, रेंडमली निकाला जाता है, बिना उसको देखे इसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, कि निकाला गया कंचा आपका कैसे रंग का हो, लाल रंग का। तो आप लिखोगे कंचे के, देखो इधर से क्या यहां से लिखोगे, कंचे के लाल होने की
प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे, बराबर का निशान लगाओगे लाल कंचों की संख्या। कैसी, लाल, क्योंकि लाल की बात कर रहे हैं यहां से, लाल कंचों की संख्या, और नीचे क्या आने वाला है, कुल कंचों की संख्या। क्या लिखोगे नीचे, कुल कंचों की, नीचे तो टोटल आने वाला, ये ध्यान रखना। अब देखो लाल कंचे कितने होंगे, 5, 5 लिख दिया। टोटल कितने आए थे हमारे जोड़ करके 17, तो आंसर कितना आ गया, 5/17। ये वाला आपका आंसर क्लियर हुआ। इसने कहा कंचा सफेद हो। अब यहाँ देखो कि सफेद कितने, 8, और नीचे कितना आएगा 17 डायरेक्टली जब देखोगे। लेकिन हम आगे देखेंगे, इसने कहा कि सफेद कंचा निकालना है, तो दूसरे वाले में इसने कहा सफेद कंचा होने की प्रायिकता, यानी निकलने की, जो सफेद कंचा निकाले, सफेद कंचा होने की या निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता को क्या बोल लेंगे, प्रोबेबिलिटी। बराबर में क्या रहेगा आपका, कि सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की, और बटे में कितना आएगा, कुल कंचों की संख्या। अब पीछे देखेंगे हम, सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं, 8, और कुल कितने हैं, 17। तो आप यहाँ क्या करोगे, सफेद कितने, 8, और कुल कितने हैं, 17। ये वाला आंसर आ गया। अगर ये इससे डिवाइड हो, कोई सा टेबल ऐसा हो जो दोनों के ऊपर चल जाए बिना पॉइंटों में लाए, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तीसरा वाला ऑप्शन इसने क्या बोला, एक बार पीछे जाएंगे क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसने कहा कि सफेद कंचा निकालना, और कंचा क्या ना हो, हरा ना हो। देखो अगर जो ये कहता कि हरा कंचा निकालने की प्रायिकता निकालनी, तो आप लिखते हरे कंचों की संख्या बटे में कुल संख्या। लेकिन इसने कहा कि हरा नहीं है वो, तो हरा नहीं है का मतलब क्या है, हरे घटा देंगे कुल कंचों में से ऊपर, और फिर आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अब हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, क्या फॉर्मूला रहेगा, अभी आप लगाओगे, यहाँ आएगा हमारा कुल कंचे, और माइनस में क्या करोगे, हरे कंचे, यानी जितने भी कंचे हरे वाले हैं वो माइनस कर देंगे आप। और नीचे कितना आएगा फिर, कुल कंचे, कुल, अभी कुल कंचे कितने हमारे पास, 17, और हरे कंचे भी हम देखेंगे नीचे कितना होगा, 17। देखो हरे कंचे कितने हमारे पास, यहाँ 8 सफेद थे, 4 हरे थे, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। कितने करेंगे माइनस, इसमें से 4 माइनस कर दो, 17 में से 4 चले गए, कितना बचेगा, 13। और ये आंसर आ गया अपना, ये हरे कंचे ना होने की प्रायिकता, यानी हरे 4 हैं तो 4 माइनस कर दिए, और ये देखा 13/17। आप ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर ऐसा लिखो कि लाल कंचे, सफेद कंचे, माइनस में हरे कंचे, यानी तीनों को लिखेंगे, जो उसमें दिखाए जा रहे हैं वो तो प्लस कर दोगे, जहां ये कह रहा है कि ये ना हो तो उसी को माइनस कर दो उसमें से। फिर भी आप ऐसे ऐड करोगे, उन्हें सारों को ऐड करके 17 होगा, 17 में से 4 घटाओगे तो फिर कितना बचेगा, 13, और नीचे तो टोटल आना ही आना, क्योंकि हम इन्हीं में से निकाल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक गुल्लक जो पिग्गी बैंक है उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अभी इसको अंडरलाइन करते चले जाओ, और फिर जो जो चीजें हैं वो देखेंगे गुल्लक के अंदर क्या है। देखो इसने कहा कि गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो आप क्या लिखोगे, गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं वो बताओ। अब 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 है आपके पास। उसके बाद इसने बोला 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो आप लिखोगे गुल्लक में 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने, 50। बताओ ये बात क्लियर है क्या। देखो 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 50, और 2 रुपए के 20 सिक्के, तो आप क्या लिखोगे, गुल्लक में 2 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं, 20।
क्लियर है। उसके बाद इसने कहा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आप यही लिखोगे गुल्लक में 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने 10, ये लिखा 10। उसके बाद इसने क्या कहा, यदि गुल्लक को हिलाकर ऐसे हिला दिया उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो सबसे पहले हम इन सिक्कों की टोटल संख्या देखेंगे। आप लिखोगे गुल्लक में कुल, अब ये जो लिखे हुए थे ना, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी आएगी, सारों को ऐड करेंगे 100 प्लस में फिर कितना 50, फिर ऐड करोगे 20 और प्लस में ऐड करोगे 10। अब ऐड करो 100 और 50 कितना हो गया 150, 20 और ऐड कर दो 170 और 10 और ऐड कर दो कितना आ गया, ये टोटल सिक्कों की संख्या जो आ गई वो 180। ये कह रहा 50 पैसे के सिक्के, जो सिक्के हैं वो 100 है, 50 पैसे 1 रुपए के 50 है, 2 रुपए के कितने होंगे 20 है, 5 रुपए के 10 सिक्के, तो कुल सिक्के कितने आ गए, सारों को ऐड कर दिया तो आपको पता लगा कि 180 सिक्के निकल करके आए। अभी इसने क्या बोला कि उसको उसकी प्रायिकता क्या होगी कि गिरा हुआ सिक्का कितने का है 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। देखो जब नहीं की बात करेगा तो क्या करोगे, सारे सिक्कों में से जो 5 रुपए हैं टोटल में से 5 रुपए के सिक्के माइनस कर देंगे। इसको डायरेक्टली अगर हम देखें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ऊपर 100 आएगा कुल सिक्कों की संख्या, नीचे 180 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, इनको कैंसिल कर देंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। अभी इसने पहली चीज क्या बोल ली, 50 पैसे के या का सिक्का 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता यानी कितने चांस होंगे प्रायिकता, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की और नीचे कितना होगा कुल सिक्कों की संख्या। अब हम पीछे जाएंगे, देखो यहाँ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 और कुल सिक्के कितने 180, तो जहां 50 पैसे के लिखा हुआ है तो यहाँ कितना लिखोगे 100 और कुल सिक्के कितने हैं आपके पास 180। इस जीरो ने जीरो को कैंसिल किया, 2 का टेबल इस पे चला 2 पंजे 10, 2 का टेबल इस पे चला 2 नीम 18, तो आंसर कितना आया 5/9। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला था, एक बार पीछे जाओ, इसने कहा कि 5 रुपए का ना हो, 5 रुपए के कितने हैं 10 होंगे तो 10 माइनस होंगे। अभी ये करेंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, सिक्का 5 रुपए का ना हो तो क्या कहा इसने 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, तो कैसे लिखोगे, बराबर आप लिखोगे यहाँ कुल सिक्के और माइनस कितने करोगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 5 का ना हो तो आप 5 के ही माइनस कर दोगे, 5 रुपए के सिक्के ये माइनस कर दोगे और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा आपका कुल सिक्के यानी कुल सिक्कों की संख्या बोल सको। अभी कुल सिक्के कितने थे हमारे पास 180, 5 रुपए के कितने हैं 10 और टोटल सिक्के कितने 180, इसमें से 180 में से 10 माइनस गया कितना बचेगा 170 और नीचे कितना होगा 180, 10 से 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये कितना आया 17/18। तो 5 रुपए के सिक्का ना होने की जो प्रायिकता होगी वो 17/18 होगी। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। समझ में अगर आपके आई है, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।